सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 22 मई 2025 को तमिलनाडु के सरकारी शराब रिटेलर तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन टैस्मैक से जुड़े कथित 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI B.R. गवई और जस्टिस A.G. मसीह की पीठ ने ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी सभी सीमाएं लंघ रही है और संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। यह मामला तमिलनाडु सरकार और टैस्मैक द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें ईडी की मार्च और मई 2025 में की गई छापेमारी को चुनौती दी गई थी। मामला क्या है? टैस्मैक तमिलनाडु में लगभग 7000 शराब की दुकानों का संचालन करने वाली एक सरकारी संस्था है, जो राज्य में शराब की बिक्री पर एकाधिकार रखती है। ईडी इस संस्था में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही थी। जांच में आरोप है कि शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें 10 से 30 रुपये प्रति बोतल अतिरिक्त अधिभार वसूलने और डिस्टिलरी कंपनियों द्वारा आपूर्ति ऑर्डर हासिल करने के लिए रिश्वत देने जैसे मामले शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत जांच शुरू की थी और मई 16, 2025 को टैस्मैक के प्रबंध निदेशक S. विसाकन सहित कई अधिकारियों और व्यापारियों के परिसरों पर छापेमारी की थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अमित आनंद तिवारी ने दलील दी कि राज्य सरकार ने 2014 से शराब लाइसेंस आवंटन से जुड़े 40 से अधिक फर्द दर्ज की थी और अब ईडी का हस्तक्षेप अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि ईडी एक सरकारी संस्था पर कैसे छापेमारी कर सकती है। CJI B.R. गवई ने ईडी की कार्रवाइयों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, ईडी सभी सीमाएं पार कर रही है। ये संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक जांच पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि ईडी ने छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन क्लोन किए, जिसके कानूनी औचित्य पर सवाल उठाए गए। तमिलनाडु सरकार ने दावा किया कि ईडी बिना ठोस सबूतों या प्रेडिकेट ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मूल अपराध के आधार पर रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी अनावश्यक और व्यापक जांच कर रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विवादित फैसले ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी BJP के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। DMK के वरिष्ठ नेता R.S. भारती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न केवल तमिलनाडु बल्कि सभी गैर BJP शासित राज्यों के लिए राहत की बात है। उन्होंने ईडी पर विपक्षी दलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इससे ब्लैकमेलिंग संगठन करार दिया। वहीं तमिलनाडु के आबकारी मंत्री S. मुथुसामी ने ईडी पर सरकारी अधिकारियों को परेशान करने और राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर BJP ने DMK सरकार पर 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट का रुख। इससे पहले अप्रैल 23, 2025 को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए ईडी को जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश पर रोक लगा दी है। एक अन्य याचिका में याचिकाकर्ता वेंकटचलपति ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंपने की मांग की थी, जिस पर मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से 41 की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। तमिलनाडु में राजनीतिक माहौल। ये मामला तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरमाया है, जो अगले 1 साल में होने हैं। DMK और BJP के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने केंद्र पर तमिलनाडु में हिंदी थोपने और प्रस्तावित परिसीमन के जरिए राज्य के राष्ट्रीय महत्व को कम करने का आरोप लगाया था। निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि केंद्र और गैर BJP शासित राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर करता है। यह मामला केंद्र राज्य संबंधों और संघीय ढांचे के सिद्धांतों पर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है। तमिलनाडु सरकार और ईडी के बीच ये कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां ईडी को अपनी कार्रवाइयों का औचित्य साबित करना होगा।